वंदे मातरम। तो दोस्तों यदि आप सीआईएसएफ फायरमैन में ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं या आगे करने वाले हैं तो दोस्तों हम आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी लेकर आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेगा अरे ये फिजिकल अभी थोड़ी होगा, चलो जब फिजिकल होगा तब जानेंगे। लेकिन नहीं दोस्तों, यदि आप इस भर्ती में अप्लाई किए हैं, आपको सीआईएसएफ फायरमैन में जाना है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ये देख लीजिए, कहीं आपको ये देख लीजिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिजेक्शन स्लिप कांस्टेबल फायर 2021। 2021 में जो भर्ती आई थी तो हम फिजिकल रिव्यू किए थे फिजिकल सेंटर पर, समझ गए। मेरे इस चैनल पर जब आप पॉपुलर वीडियो में जाइएगा तो सीआईएसएफ फायरमैन का रनिंग, डॉक्यूमेंट और फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या होता है, इसका वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा 2021 का। लेकिन ये जो रिजेक्शन स्लिप मिल रहा था अभ्यर्थियों को, ये देखिए देव आशीष सिंह, क्यों रिजेक्शन स्लिप देख लीजिए यहाँ पर, और मैं आपको यहाँ पर दिखा दे, देखिए कमांडेट का भी यहाँ पर सिग्नेचर है, देख लीजिए। आपको लगेगा कि एडिटिंग है, एडिटिंग नहीं है, देख लीजिए है। देखिए मेंबर रिक्रूटमेंट कांस्टेबल फायर 2021 सीआईएसएफ यूनिट आईओसी बरौनी। तो क्यों स्टूडेंट को मिल रहा था और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को किसमें रिजेक्ट किया जा रहा था, जो कि स्टूडेंट की सारी चीजें प्रक्रियाएं ठीक थी, लेकिन किस कारण से उन्हें बाहर किया जा रहा था और बच्चे फेल हो रहे थे। आइए इस वीडियो में सारी चीजें जान लेते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट जानकारी है, बस 5 मिनट समय दीजिए, सारी चीजें एक एक करके हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझा देंगे। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन में अप्लाई किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ज्वाइन हो जाइए, ताकि जब भी कोई अपडेट आए हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बताएंगे कि सीआईएसएफ फायरमैन में यदि आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय यदि गलत हो गया है तो क्या वो सुधार होगा या नहीं। आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल से पूर्व ये जानकारी है, देख लीजिए। पहले दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन में क्या क्या है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षण पीटी, शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी, दस्तावेज सत्यापन, साथ में डॉक्यूमेंट आपको कौन कौन से तैयार करवाने हैं, कहां कहां से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपका डीवी, इसके बाद लिखित परीक्षा, ओएमआर और सीबीटी, विस्तृत चिकित्सा परीक्षण जिसे हम डीएमई बोलते हैं, इसके बाद आरएमई और निर्धारित आयोजित किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर क्या है, फिजिकल है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। इसमें जो बच्चे पास हो जाएंगे उनका एग्जाम है, एग्जाम के बाद मेडिकल है, समझ गए दोस्तों। और इस बार बदलाव किया गया है। इसके बाद देखिए ओएमआर कंप्यूटर आधारित सीबीटी मोड के अंतर्गत लिखित परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी भाषा में होगी। अपेक्षित पात्रता मानदंड के सत्यापन मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज के माध्यम से दस्तावेज का सत्यापन समय किया जाएगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सबका दस्तावेज के समय सत्यापन किया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो पीटी, पीएसटी, डीवी और लिखित परीक्षा ओएमआर सीबीटी में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षण डीएमई में शामिल होने के लिए उनकी छठवीं लिखित परीक्षा ओएमआर सीबीटी में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनके राज्य, क्षेत्रवार और श्रेणीवार की जाएगी। तो दोस्तों सीआईएसएफ फायरमैन में जो कट ऑफ है वह राज्यवार है, क्षेत्रवार है और श्रेणीवार है, समझ गए। राज्यवार, क्षेत्रवार और श्रेणीवार किया जाएगा। इसके बाद डीएमई के लिए चयनित किए गए अभ्यर्थी की संख्या अधिसूचित रिक्ति की संख्या के लगभग 2 गुना होगा। पहले 1 गुना, मतलब 1100 पोस्ट था तो 1100 बच्चे मेडिकल के लिए, लेकिन अब 2 गुना अभ्यर्थी को बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए। इतना आप लोग समझ गए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक चीज जान लीजिए दोस्तों, सीआईएसएफ फायरमैन में यदि आप अप्लाई किए हैं तो नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थी को भारत अथवा भारत से बाहर सेवा करनी पड़ सकती है, समझ गए। यदि आप सीआईएसएफ फायरमैन में जा रहे हैं तो सीआईएसएफ फायरमैन में जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको चयनित अभ्यर्थी को भारत अथवा भारत से बाहर सेवा करनी पड़ सकती है। पद वर्दीधारी है, पद जो है इसमें वर्दी मिलेगा और यह पूर्णतः अस्थायी है, परंतु इन्हें अस्थायी किया जा सकता है, समझ गए आप लोग सारी चीजें। इसके बाद यहाँ पर देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, डॉक्यूमेंट आपके शर्त के अनुसार होना चाहिए और कोई प्रतीक्षा आरक्षित सूची तैयार नहीं की जाएगी। इतना आप लोग समझ गए। रही बात कि ये जो रिजेक्शन स्लिप मिले हैं किन बच्चों को मिले हैं,
किन कारण से मिले हैं, हमें क्या गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर आइए दोस्तों एक एक चीज जानते हैं। फायरमैन में फिजिकल कितना होगा, तो दोस्तों 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ पूरी करनी होगी। केवल मेल अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती है। इसके बाद लंबाई की बात करें तो 170 सेंटीमीटर लंबाई लगेगी, सीना 80 से 85 सेंटीमीटर, और यहाँ पर छूट केवल गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा को 165 सेंटीमीटर लगने वाली है। साथ में दोस्तों यदि हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोस्तों इस भर्ती में फिजिकल के समय ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। देख लीजिए 10वीं का आपका मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, समझ गए। इसके बाद यहाँ पर देखिए समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अधिवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, समझ गए दोस्तों। तो अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं, बनवा लीजिए, समझ गए। आवासीय प्रमाण पत्र बनता है तहसील से। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण, आयु में छूट मांग के लिए उम्मीदवार को नोटिस के अनुगलक 3 और अनुगलक 4 और 5 निर्धारित प्रारूप जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो दोस्तों इस भर्ती में हम अपना आंखों देखा हाल बता देते हैं। दोस्तों इस भर्ती में भारत सरकार का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जो फॉर्मेट इस वीडियो में दिया गया है। चलिए आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर सारी चीजें बताई गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ले चलते हैं नीचे, और नीचे देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिया होगा इसी नोटिस में सबसे नीचे जब जाइएगा तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया है, और इसी फॉर्मेट में आपका जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, समझ गए दोस्तों। और ये भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास 2022 2023 का है तो चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये देखिए भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र करने वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए संबंधित प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र, ये देख लीजिए, यही है जाति प्रमाण पत्र। देख लीजिए ये है ओबीसी सॉरी एससी और एसटी के लिए, देख लीजिए अनुगलक 3 में है। और नीचे आइएगा तो यहाँ पर मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए भारत सरकार द्वारा ओबीसी के लिए, देख लीजिए ओबीसी के लिए है। और ये ऑफलाइन बनता है दोस्तों। ये बनता कहाँ से है, तो ये बनता है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, समझ गए। तो जो भी डॉक्यूमेंट है डीएम से, ये आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं, समझ गए। जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार का ये फॉर्मेट है। अब चलिए हम वीडियो में बात करते हैं कि भाई ये जो रिजेक्शन स्लिप मिला है ये किस में मिलता है। तो दोस्तों बता दे सीआईएसएफ फायरमैन में सबसे ज्यादा बच्चे फेल किस में होते हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल होते हैं दोस्तों, पहला हो गया आपकी लंबाई, समझ गए, सबसे ज्यादा बच्चे लंबाई में फेल होते हैं। दूसरा किसमें, छाती में, समझ गए, दूसरा छाती में। और तीसरा यहाँ पर रनिंग में फेल होते हैं, कितने, रनिंग में, समझ गए दोस्तों। इस 3 चीज में सबसे ज्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे लंबाई और छाती में, रनिंग में कम और डॉक्यूमेंट में भी कम, लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे लंबाई और छाती में। देख लीजिए मेरे पास जो ये है आप लोगों को मैं दिखा दूं, देख लीजिए रिजेक्शन स्लिप कांस्टेबल फायर 2021, और देखिए यहाँ पर इसको किसमें रिजेक्शन किया है, नॉट क्वालिफाइड चेस्ट, समझ गए, मतलब देखिए चेस्ट में फेल हुए भाई। सेंटर पर जितने भी बच्चे थे, जितने भी बच्चे सेंटर पर, समझ गए, काफी बच्चे जो थे वह चेस्ट में फेल हो रहे थे। देखिए 79 से 83 सेंटीमीटर इनका चेस्ट था, इनके कारण इनको रिजेक्शन स्लिप मिला। और यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का, ये देखिए ये लंबाई में रिजेक्ट थे। देखिए ये भी देखिए कांस्टेबल फायर 2021, और देखिए ये किसमें थे, ये लंबाई में रिजेक्ट हुए थे। देख लीजिए ये लंबाई में, समझ गए। तो दोस्तों इस भर्ती में सबसे ज्यादा बच्चे लंबाई में फेल होते हैं। ये भी स्टूडेंट देख लीजिए, ये स्टूडेंट किसमें है, नॉट क्वालिफाइड रनिंग, मतलब ये रनिंग में फेल हुए थे, तब जाकर इन्हें ये रिजेक्शन स्लिप मिला था। तो दोस्तों आप लोगों का यदि आगे फिजिकल है तो भाई लंबाई पता चल गया। यदि आपकी 170 सेंटीमीटर लंबाई है तो चेस्ट 80 से 85 लगेगा। चेस्ट में भी काफी बच्चे फेल होते हैं, रनिंग में भी। और डॉक्यूमेंट 10वीं का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, समझ गए दोस्तों, आवासीय प्रमाण पत्र। इसके बाद आधार कार्ड जिस पर आपका पूरा डाटा सही हो। तो इसके बाद आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वह सबसे जरूरी है जाति प्रमाण पत्र, भारत सरकार का होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ये दोनों डॉक्यूमेंट दोस्तों अभी बनवाकर रख लीजिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों यदि आपका चेस्ट कम है तो चेस्ट पर फोकस कीजिए, नहीं तो भाई यही रिजेक्शन स्लिप आपको मिलेगा। तो फिजिकल का जो डेट है दोस्तों वह आप लोगों को जनवरी
फरवरी में आप लोगों का